जंगें फैंसी साजो सामान से नहीं, मजबूत इरादों और काबिलियत से जीती जाती हैं। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, पाकिस्तान की फतह तस्लीम करने से गुरेजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ ने भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम और मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। सिपा सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की हैं, किसी सिविल हुक्मरान ने इतनी गलतियां नहीं की। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू, कहा गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गिर्द ज़रई ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को खालाजी का घर न समझा जाए, पाक अफगान बॉर्डर को मानना चाहिए। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं, नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयास आराइयां हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी ने जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली अजला के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कबायली इलाके 25वीं तरमीम के बाद सूबे में जम हो चुके, कमेटी बनाना विफाकी सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। आज दूसरी मीटिंग थी मगर फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा तजावुजात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। कराची में खस्ता हाल इमारतें गिराने का काम शुरू। लियारी में मुनहदिम इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतों को गिराया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची के 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, डीजी एसपीसीए की गफलत पाई गई तो उनका नाम भी एफआईआर में शामिल होगा। बगदादी के मुतासर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार ने कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। डीजी एसपीसीए इसहाक खुर्रो को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर खान भुट्टो नए डीजी एसपीसीए तैनात। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुमा खान की दुनिया उजड़ गई। घर वाले चले गए, रहने को घर नहीं बचा। जुमा खान की बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जान से गए। जुमा मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढता रहा। कहा रहने को जगह, पहनने को कपड़े नहीं, कोई मदद को नहीं आया। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिखर गए। नसीराबाद में सनी नदी में सैलाबी रैला पुल का 10 फुट हिस्सा बहा ले गया। एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया।
स्वाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहातों का स्वाबी से जमीनी राब्ता कट गया। हरिपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी, पानी घरों में दाखिल। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तोगयानी। रावलपिंडी में कलरसैदा 3 बच्चे डूबकर जा बहक, लाशें बरसाती नाले से निकाल ली गईं। वजीर आजम की एनडीएम में इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत, मुमकिना सैलाब के पेश नजर फौरी हिफाजती इकदाम का हुक्म। कहा, तमाम सूबे मौसर आगाही मुहिम जारी रखें, अवाम को मुमकिना खतरात से खबरदार किया जाए। NEOC मीडिया पर खतरे से 2-4 इलाकों की तफसील फराहम करे। लाड़काना में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जान बहा। बच्चियां तालाब के पास से गुजर रही थी कि एक का पांव फिसल गया। एक दूसरे को बचाने में चारों तालाब में गिर गए। एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई। दीगर को तलाश किया तो उनकी लाशें एक दूसरे से चिमटी हुई मिली। 3 साल की बुशरा, 4 साल की हुमैरा, 7 साल की आमना, गुलाम फातिमा शामिल। चारों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। लाहौर में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साला हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं, मालिक मकान की है। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत FBI में इस्लाहात से मुताल्लिक जायजा इजलास। वजीर आजम का कहना था, इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर ली। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान असम्बली को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें देने का फैसला। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई थी। मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान को मुअत्तल किया गया था। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पैनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की हिमायत कर दी। कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। हलफ की पामाली पर स्पीकर के पास किसी भी रुकन को मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। वजीर आजम से एतिसलात ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इमाराती टेलीकॉम कंपनी को मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी की पेशकश की। कहा, हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। CEO एतिसलात हातिम दावेदार ने बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर कतर में बेनतीजा खत्म। रॉयटर्स ने 2 फलस्तीनी जराए के हवाले से बताया, इसराइली वफ्द के पास मुआहदे तक पहुंचने का मुनासिब इख्तियार नहीं था। यही वजह है कि मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा में जंगबंदी मुआहदा रवां हफ्ते हो जाएगा। हमास के साथ इस हफ्ते मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कुछ यरगमाली भी रिहा हो जाए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद हो गए।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے جارحیت کی، ایرانی نیوکلیئر تنصیبات اور شہری علاقوں پر حملے کیے۔ 935 شہری شہید۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے NPT کی خلاف ورزی ہیں۔ دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس۔ اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی ٹیرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکہ کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ملکوں کو دھمکی، کہا جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین امریکہ سے کسی قسم کی محاذ آرائی کا خواہاں نہیں، ٹیکس اور تجارتی جنگوں میں کوئی نہیں جیتتا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس، کہا ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ ایئر الیکٹرک کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں، شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر یہ کیس آئینی بینچ پہ جانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا، ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی کے تمام قبرستانوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ شہر میں قبرستانوں کی تعداد 238 بلدیہ عظمیٰ کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ شہر میں موجود تمام قبرستانوں کو رجسٹر کریں گے۔ KMC کے قبرستانوں میں قبر کی قیمت 14,300 روپے مقرر ہے۔ قبروں کی اضافی فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ غزر میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی، مزار پر خصوصی دعا کی گئی۔ شہید کو مسلح افواج فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کا خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی حوالدار لالک جان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب میں بغیر لائسنس شیر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی تیز۔ وائلڈ لائف کا گوجر خان میں چھاپا، افریقی شیر برآمد۔ وڈیرے نے 2 سال کے شیر کو ڈیرے میں رکھا ہوا تھا۔ عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر چھاپا مارا گیا۔ وائلڈ لائف کی درخواست پر مقدمہ درج ہوگا۔ ترکی میں شیر چڑیا گھر سے فرار، کسان پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ 53 سال کے سلیمان کو سر، کندھے اور ٹانگوں پر گہرے زخم آئے۔ شیر کی آمد سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وائلڈ لائف عملے نے خونخوار جانور کو بے ہوش کر کے دوبارہ چڑیا گھر منتقل کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 82 افراد ہلاک، درجنوں افراد لاپتہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سیلاب سے ٹیکساس کی کیئر کاؤنٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی، جہاں اب تک 68 افراد ہلاک ہو چکے۔ دریائے گواڈیلوپ کے کنارے یوتھ کیمپ کے لاپتہ 27 بچوں کی تلاش تیسرے روز بھی جاری۔ امریکی صدر جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کریں گے۔ شام کے صوبہ لازکیہ میں جنگلات میں خوفناک آگ، 24,000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل کر راکھ۔ 28 مقامات پر بھڑکنے والی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ شعلے بجھانے کے لیے 80 ٹیمیں سرگرم ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تیز ہواؤں اور گرمی کے باعث امدادی کام سست روی کا شکار ہے۔ امریکی صدر نے ایلان مسک کا تیسری جماعت بنانے کا اعلان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا ایلان مسک اب پٹی سے اتر گئے ہیں، کسی نئی جماعت کے قیام سے سیاسی الجھن میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ میں 2 جماعتی سیاسی نظام رہا ہے، مسک کی تیسری جماعت بنانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह के बाद एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत हुई। ओहदे के लिए 25 ममालिक से 2500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान टीम के दौरे बांग्लादेश की तैयारियां, खिलाड़ियों ने कराची में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। टीम ऑफिशियल्स और कोचेस से मीटिंग शेड्यूल। ट्रेनिंग कैंप का बाकायदा आगाज बुध से होगा, जो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। बांग्लादेश में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज रवाना होगी। हारिस रऊफ अनफिट, दौरा बांग्लादेश के लिए टीम में शमूलियत खतरे में पड़ गई। फास्ट बॉलर अमेरिका में जारी लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। आइंदा सीरीज के लिए टीम में शिरकत फिटनेस से मशरूफ। और अंडर 18 हॉकी एशियन में पाकिस्तान का धमाकेदार खेल। चीन में जारी इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी समेटी। श्रीलंका को 1-2 नहीं 9-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। आसाम हैदर ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। आसिफ और अदील ने 2-2 गोल दागे। कौमी टीम का तीसरा मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा।